हेलो दोस्तों, यदि आप प्रवर्तक स्पोकन इंग्लिश का फुल कोर्स यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन्हें क्रम से देखें ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और आप नए हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलते रहें और आप इंग्लिश सीखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास आपके अपने नीलेश के साथ। डेली इंग्लिश प्रैक्टिस का ये 18वां वीडियो है, जहां हम अधिकतर बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। वे सेंटेंस जो सामान्य बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, वही हम सेंटेंस बोलते हैं। क्योंकि हर भाषा का, हर लैंग्वेज में एक निश्चित प्रकार के सेंटेंस बोले जाते हैं वार्तालाप में। जैसा हम हिंदी में सेंटेंस कहते हैं वैसा ही हम इंग्लिश में सेंटेंस नहीं करते हैं। हम हर चीज़ के लिए एक अलग तरीके से सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं। किसी चीज़ को इंग्लिश में कहने का तरीका अलग होता है और हिंदी में कहने का तरीका अलग होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इंग्लिश में जिस प्रकार के सेंटेंस प्रयोग किए जाते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूं। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें तो आप भी जल्दी इंग्लिश सीखोगे। पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा सेंटेंस को और फिर आप उसे दोहराएंगे। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यह राहुल है जिसका भाई मेरे साथ स्कूल गया था। दिस इज राहुल हुज ब्रदर वेंट टू स्कूल विथ मी। जियो दुगना डाटा दे रहा है ₹400 से अधिक के रिचार्ज पर। Jio is offering double data on recharge of above ₹499. तो ये एक सेंटेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। He admitted his mistake. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। He is admitted in hospital for treatment. तो यहाँ एडमिट जो वर्ब है उसके दो अर्थ है। पहला है स्वीकार करना और दूसरा है भर्ती करना या कहीं पर दाखिल करना। क्या आप जानते हैं हाईवे पर एक्सीडेंट में 3 लोग मारे गए? Did you know 3 men died in road accident on the highway? हम शादी में पिछले साल मिले थे। We have met in marriage last year. लास्ट का एक अर्थ होता है अंतिम या आखिरी, परंतु इन शब्दों में लास्ट का अर्थ होगा पिछला या पिछली। जैसे लास्ट ईयर पिछले वर्ष या पिछले साल। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, यह दोबारा नहीं होना चाहिए। I am warning you last time. It should not happen again. तो यहाँ पर भी लास्ट टाइम मतलब अंतिम बार या आखिरी बार। तो यहाँ लास्ट का अर्थ हो रहा है अंतिम या आखिरी। तो इसके दोनों मीनिंग निकलते हैं।
एक तो पिछली या अंतिम या आखिरी। हम पिछले रविवार को फिल्म गए थे। वी वेंट टू मूवी लास्ट संडे। वह पिछले 6 सालों से पुणे में रह रहा था। He lived in Pune for last 6 years. उसका बेंगलोर में एक दोस्त है जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। He has a friend in Bangalore who works in software company. मम्मी कल बाजार से कुछ सब्जियां लेकर आई है। Mom brought some vegetables from market yesterday. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्रायः हम हिंदी में प्रेजेंट में बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हैं, परंतु हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय उसको हम सरल तरीके से प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं। तो नॉर्मली बोलचाल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कई सेंटेंसों को हम पास्ट सिंपल में बोलते हैं। मैं अपने भाई के साथ आया हूँ। आई केम विथ माई ब्रदर। किसका मकान गली के आखिरी में है? Whose house is end of the street? क्या मुझे यह ड्रेस पहननी चाहिए? Should I wear this dress? ले लो जो भी तुम्हें पसंद है। Choose whichever dress you like. वह मेरे अंकल थे जिससे मैं बात कर रहा था। He was my uncle to whom I was talking. तुमने किसको बुलाया? Whom did you call? मैंने रिया को बुलाया और पूछा। I called to Riya and asked. वह खड़ा हुआ और चिल्लाया। He stood up and shouted. आज जियो फोन 2 की फ्लैश सेल है। जियो फोन 2 फ्लैश सेल इज टुडे। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं टुडे इज जियो फोन्स 2 फ्लैश सेल। मैं आपके मसले पर बात करूंगा। आई विल डिस्कस योर मैटर। डिस्कस मीन्स होता है चर्चा करना, वार्तालाप करना किसी चीज़ के बारे में। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के पैटर्न को बदलने पर विचार कर रहा है। सीबीएसई इज कंसिडरिंग टू चेंज पैटर्न ऑफ बोर्ड क्लास 10th and 12th. यहाँ कंसिडर
मतलब होता है विचार करना। तो सीबीएसई इज कंसिडरिंग, सीबीएसई विचार कर रही है। चेंज मीन्स बदलना, पैटर्न मतलब तरीका या पद्धति। यह लागू करना सरकार के लिए कठिन है। इट्स डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट फॉर गवर्नमेंट। यहाँ इम्प्लीमेंट का अर्थ होता है लागू करना, किसी नियम को अमल में लाना। यह नियम 1 अक्टूबर 2018 से लागू किया जाएगा। This rule will be applied from 1st October 2018. लोग पर्यावरण के लिए चिंतित नहीं हैं। People are not worried about nature. मैं चिंतित नहीं हूं। I am not worried. उसे अपने एग्जाम की कोई चिंता नहीं है। He is not worried about his exam. वो अपनी परीक्षा के लिए तैयार है। He is ready for his exam. उसने परीक्षा के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा। She didn't study for the exam. उसे परीक्षा में अच्छे नंबर मिलते हैं। She gets good marks in exam. वह स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती है। She participates in school's cultural programs. पार्टिसिपेट वर्ब है जिसका अर्थ होता है भाग लेना या हिस्सा लेना किसी कंपटीशन में, किसी प्रतियोगिता में। कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक, प्रोग्राम्स मतलब होता है कार्यक्रम, गतिविधि। वह पुरस्कार जीतती है या उसे पुरस्कार मिलता है। शी विन्स प्राइज। उसे 100 मीटर दौड़ में पहला स्थान मिला। शी गॉट फर्स्ट रैंक इन 100 मीटर रेस। उसने सभी प्रश्न हल किए। ही सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चन। उसे 100 में से 86 नंबर लाए। उसने 100 में से 86 नंबर लाए। ही स्कोर्ड 86 मार्क्स आउट ऑफ 100। कोहली ने पिछले मैच में 63 रन बनाए। कोहली स्कोर्ड 63 रन्स इन लास्ट मैच। तो यहाँ दो सेंटेंस में आपने स्कोर वर्ब देखी। तो स्कोर वर्ब का यूज़ हम मार्क या नंबर्स, एग्ज़ाम में जो नंबर मिलते हैं या कोई मार्क्स मिलते हैं उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, और मैच में रन बनाने के लिए भी हम स्कोर वर्ब का यूज़ करते हैं।
उसने अपना स्नातक DVM कॉलेज से किया। He completed his graduation from DVM college. मैंने अपना कॉलेज पूर्ण करने के बाद नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। I started to search job after completing my college. मैंने बहुत संघर्ष किया। I struggled a lot. मैंने 5 साल में 3 कंपनियां बदल दी। I changed 3 company in 5 years. कंपनी रहने को फ्लैट देती है। कंपनी प्रोवाइड्स फ्लैट टू लिव। कंपनी साल में एक बार हॉलिडे ट्रिप देती है। द कंपनी गिव्स 1 हॉलिडे ट्रिप इन अ ईयर। इस कंपनी में बढ़ने का मौका है। There is a chance to grow in this company. अधिकतर लोग अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हैं। Maximum people are not satisfied with their job. तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। थैंक यू।